और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाककला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाककला बना मखाने के द्वारा तैयार दो तरीके की रेसिपियाँ। एक हमने मखाने के द्वारा नमकीन को बना के तैयार किया, जो कम सामग्री, कम समय, कम तेल के द्वारा झटपट बन के तैयार हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और जो लोग नमकीन के रूप में मखाने को अपने डाइट में शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये रेसिपी पूरी तरीके से परफेक्ट है। दूसरी रेसिपी हमने गुड़ वाले मखाने को बना के तैयार किया है। सीजन में गुड़ वाले मखाने की रेवड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम से क्रंची होती है। तो आपने इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना है। थोड़े समय, थोड़ी सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। तो मखाने के द्वारा दोनों रेसिपियों को बनाने के लिए 150 ग्राम हमने मखाना लिया। आप सभी को पता है, फूल मखाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इसको अपनी डाइट में किसी न किसी रूप में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले 150 ग्राम फूल मखाने को हमने एक थाली के अंदर निकाल लिया, और जिसके ऊपर थोड़े से काले काले इसके छिकले लगे होते हैं, उनको निकाल के हमने साइड कर देना है। जो बहुत छोटे साइज के हों या एकदम से पिचके हुए हों, इन मखानों को निकाल के आप पहले ही साइड कर दीजिए। थाली में रखे हुए मखाने के द्वारा हमने रेवड़ी और नमकीन को बना के तैयार किया है, और जो हमने हाथों में लिया है, इनको एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। इसको आप किसी भी सब्जी की ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं, भिगो के पीस लीजिए। इसको आप हलवा बना खा सकते हैं, बहुत सारे इसके तरीके हैं। सभी को पता है कि सर्दियों के सीजन में तिल हो, गुड़ हो, मखाना और ड्राई फ्रूट सभी बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। तो एक कटोरी के अंदर हमने 50 ग्राम सफ़ेद वाली तिल ले लिया। अब हमने गैस पे रख देते हैं कढ़ाई, और सबसे पहले इसके अंदर तिल को डाल के साथ ही साथ 3 टेबलस्पून इसके अंदर मगज के बीज को डाल देते हैं, और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके इसको चलाते हुए हल्का सा कलर आने तक हमने भून के तैयार कर लेना है। जैसे इसे भुनता जाता है, साइज में फूल जाता है, उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, और पूरी को निकाल के एक थाली के अंदर रख लेते हैं। वापस से कढ़ाई को हमने गैस के ऊपर रख दिया, और इसके अंदर फूल मखाने को डाल देते। 2 मिनट तक गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, और इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए भून के तैयार करते हैं। 2 मिनट बाद गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं, और करीब 6 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको भून के तैयार कर लेते हैं। तो ये अंदर तक एकदम से क्रंची भून के तैयार हो जाते हैं। खाने बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। अगर आप इसको गैस की मीडियम और हाई फ्लेम पे भून के तैयार करेंगे, तो ये जलने लगते हैं और फिर नमकीन या रेवड़ी के स्वाद को ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने गैस की लो फ्लेम पे इसको भून के तैयार करना है। भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गया, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, और पूरे मखाने को निकाल के एक थाली के अंदर रख लिया। अब हमने मखाने को जिस कढ़ाई के अंदर भून के तैयार किया था, इस कढ़ाई को धुल के साफ कर लेते हैं। उसके बाद ही मखाने की पहली रेसिपी को बना के तैयार करते हैं। तो आप अपने हिसाब से 2 हिस्से में बांट लीजिए। एक के द्वारा रेवड़ी को बना के तैयार करेंगे, दूसरे के द्वारा नमकीन को बना के तैयार करेंगे। तो नमकीन को बनाने के लिए 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर, आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा कम हमने स्वाद के अनुसार नमक लिया है, आधा टेबलस्पून जिंजर पाउडर, आधा टेबलस्पून आमचूर पाउडर लिया। आप चाहे तो चाट मसाले का भी उपयोग कर सकते हैं, और 2 से 3 पिंच इसके अंदर हमने दालचीनी के पाउडर को लिया। अब हमने वापस से गैस के ऊपर कढ़ाई रख देते, इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल को डाल देते। जो भी तेल आप अपने खाने में शामिल करते हो, जैसे तेल गर्म हो जाता है, तो 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर को डाल के अच्छी तरीके से इसके अंदर मिला देते हैं। उसके बाद मखाने को डाल देते हैं, और साथ ही साथ हमने मसाले को डाल देना है। इस तरीके से नमकीन को बना के तैयार करेंगे, तो जैसे जैसे हल्दी वाला तेल मखाने के ऊपर लगता जाता है, साथ ही साथ मसाले भी इसके ऊपर लग जाते हैं। गैस की फ्लेम को हमने एकदम लो कर दिया। उसके बाद आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने पुदीने के पाउडर को डाल दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसका फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते। कम तेल, कम मसाले के द्वारा ये नमकीन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। बच्चों से लेके बड़ों तक सभी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप इस नमकीन रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से देखिए, मखाने की पहली रेसिपी नमकीन बन के तैयार होगी। ठंडी होने के बाद आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर के अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अब हमने दूसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना। रेसिपी को बनाने के लिए एक कटोरी के अंदर लगभग 50 ग्राम के करीब हमने गुड़ का उपयोग किया है। तो ये रेसिपी एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी 75 से 100 ग्राम मखाने के लिए। हमने उसी कढ़ाई को धुल के साफ कर लिया। साफ करने के बाद गैस पे रख देते, इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी को डाल देते, 1 टेबलस्पून इसके अंदर देसी घी को डाल दिया, और जो हमने गुड़ लिया पूरे गुड़ को इसके अंदर डाल देते। साथ ही साथ इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने चीनी को डाल दिया।
चीनी को डालने से इस मखाने का क्रंच बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अगर पसंद करते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से सारी सामग्री को मिला देते हैं। उसके बाद इसको कवर करके गैस की लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पका के तैयार कर लेना है। पर बीच में आप इसको एक बार ज़रूर चला लीजिएगा। अब हमने चाशनी को चेक कर लेना है। तो 1 कटोरी के अंदर हमने थोड़े से पानी को लिया, 1 से 2 ड्रॉप इसके अंदर डाल देते हैं। 2 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देते हैं। थाली के ऊपर हमने थोड़े से तेल को डाल के थाली को अच्छी तरीके ग्रीस करके साइड में रख लेते हैं। इधर जो हमने गुड़ को कटोरी के अंदर निकाल के रखा था, देखिए अच्छी तरीके से पक गया है। इसको 1 से 2 मिनट तक और पका के तैयार करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने चीनी को डाला है तो बहुत ही ज़्यादा क्रंची ये मखाने बन के तैयार होंगे। तो 2 मिनट इसको पकते हुएगा, इससे ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना है। अब हमने पूरे फूल मखाने को इसके अंदर डाल दिया और जो हमने 50 ग्राम तिल को भून के तैयार किया था मगज के बीज के साथ, इसको भी चलाते जाते हैं, बीच बीच में थोड़े थोड़े से डालते जाते हैं, जिससे सारे मखाने के ऊपर तिल और मगज के बीज अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो बहुत ज़्यादा गुड़ का उपयोग हमने नहीं करना है, कम गुड़ के द्वारा ये रेसिपी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, पूरे को निकाल के थाली के अंदर रख लेते हैं। स्पून की सहायता से इसको चारों तरफ इस तरीके से फैला देते हैं, जिससे ये आपस में चिपके भी नहीं और एक एक पीस एकदम से अलग हो जाते हैं। 2 मिनट बाद सारे को हमने अलग कर लेना है। जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वैसे वैसे आपस में चिपकते जाते हैं। तो पूरी तरीके से इसको हमने ठंडा नहीं करना है। तो इस तरीके से देखिए इसको हम तोड़ते जाते हैं तो सारे पीस अलग हो जाते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे फुल मखाने को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। अब आप ये देखिए मखाने की रेवड़ी कितनी ज़्यादा क्रंची बन के तैयार हुई। पूरी को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। आप इसको कई दिनों तक स्टोर करके अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आपको ये रेसिपियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।